कांग्रेस के सीनियर कायदीन पवन खेड़ा ने कहा कि रियासत के नौजवानों से बड़े पैमाने पर दगाबाजी की गई। उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं उन रियासतों में तेलंगाना ऐसी रियासत है जहां पर नौजवानों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह है। पिछले 10 साल जो धोखा हुआ है तेलंगाना के जनता के साथ, लोगों के साथ, 10 साल का मौका किसी पार्टी को 2 बार चुनाव जीतने के साथ बहुत कम मिलता है। और अगर 10 साल गंवा देते हो आप, लोगों को धोखा देते हो आप, नौजवानों को धोखा दिया, बेरोजगारी 15%, पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तेलंगाना में है, 15%, यानी कि 40 लाख नौजवान यहाँ के बेरोजगार हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले मंत्री प्रवल्लिका का आत्महत्या का प्रकरण देखा, यहीं हैदराबाद में हुई आत्महत्या, एग्जाम टाइम पे न होना, रिजल्ट टाइम पे न आना। अब 222 करोड़ अगर वो ले चुके हैं एग्जाम की फीस में और एग्जाम फिर भी नहीं करवाते, तो मुझे लगता नहीं है कि इनका अब हक बनता है वोट मांगने का। अब इन्हें वोट नहीं, माफी मांगनी चाहिए और चुपचाप जाकर अपने आलीशान 7 स्टार फार्म हाउस में जाकर अब 5 साल और बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या गलतियां हुई, क्यों ये गलतियां हुई। कांग्रेस ने एक वादा किया है कि जो वैकेंसीज है वो हम आते ही जरूर भरना शुरू करेंगे। ये वैकेंसीज क्यों नहीं भरी, इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या कारण था कि आपने वैकेंसीज नहीं भरी? आप हर फ्रंट पे, आप रायतू को देखिए, रायतू नाराज, जो डबल बेडरूम की आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, 7 लाख लोगों को आपने वादा किया, उसमें से 6.25 लाख नाराज। तो ये सब बातें जो हैं ये बताती हैं कि एक ऐसा राजा यहां बैठा है जिसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि उसने हर वर्ग